क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सफलता की एक सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं, लेकिन वो सीढ़ी शायद गलत दीवार पर टिकी है? बिल्कुल। मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, बाहर से तो सब परफेक्ट है, अच्छी नौकरी, शानदार घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज आती है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एक अजीब सा खालीपन। ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, यानी गौर गोपाल दास की किताब लाइव्स अमेजिंग सीक्रेट्स, वो इसी उलझन की नब्ज पकड़ती है। हाँ। किताब हमें हैरी नाम के एक किरदार से मिलवाती है, जो इस विरोधाभास का मतलब जीता जागता उदाहरण है। हैरी, जिसे देखकर दुनिया कहती होगी क्या जिंदगी है। बिल्कुल। आईआईटी और हार्वर्ड से पढ़ाई, एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर, मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट, एक महंगी लेक्सस कार। कागज पर तो उसकी जिंदगी हर किसी का सपना है ना? सपना है। तो आज हमारा मिशन हैरी की कहानी के जरिए ये समझना कि बाहरी उपलब्धियां हमेशा भीतरी खुशी की गारंटी क्यों नहीं होती, और अगर कोई हैरी की तरह महसूस कर रहा है तो उस ट्रैफिक जैम से निकलने का रास्ता क्या है। बिल्कुल। और हैरी की कहानी हमें सीधे इस सवाल के दिल में ले जाती है कि हम जो हासिल करते हैं और जो हम महसूस करते हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों हो सकता है। हाँ, और किताब में एक घटना है जो इस पूरे मामले को खोल कर रख देती है। वो दोपहर के खाने वाली घटना। हाँ बिल्कुल। हैरी साधु यानी गौर गोपाल दास को अपने घर लंच पर बुलाता है, और वो एक परफेक्ट मेजबान है, विनम्र, सफल। घर शानदार, सब कुछ अपनी जगह पर, जैसे किसी मैगजीन का कवर पेज हो। सही कहा, कवर पेज। लेकिन असली कहानी तो कवर के अंदर होती है। और वो कहानी शुरू होती है कार में, जब हैरी साधु को अपनी चमचमाती लेक्सस में छोड़ने जाता है। अच्छा। घर पर तो वो एक किरदार निभा रहा था, लेकिन कार में ट्रैफिक के दबाव में उसका असली स्वा बाहर आता है। और मुंबई पर ट्रैफिक, वो तो किसी के भी धैर्य की परीक्षा ले सकता है। बिल्कुल। तो जैसे ही वो एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, हैरी का वो शांत और सफल मुखौटा पिघल जाता है। वो अपनी लाखों की कार के स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारकर चिल्लाता है, मैं इतना फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये एक बहुत शक्तिशाली पल है। हाँ, एक छोटा सा पल, लेकिन इसमें उसकी पूरी जिंदगी का सच छिपा है। बिल्कुल। ट्रैफिक जैम तो बाहरी है, लेकिन हैरी का गुस्सा उसके अंदर के जाम को दिखाता है। सही बात है। वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठा है जो उसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो एक इंच भी हिल नहीं पा रहा। हाँ। ठीक उसकी जिंदगी की तरह, जो बाहर से बहुत तेज दौड़ती हुई दिखती है, पर अंदर से एक ही जगह पर फंसी हुई है। और फिर जब साधु उससे आराम से पूछते हैं तो वो अपनी जिंदगी की परतें खोलना शुरू करता है। और वो जो स्वीकार करता है वो चौंकाने वाला हो। पहली बात, उसने कभी इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी चाहिए। ये उसके माता पिता का, खासकर उसके पिता का सपना था। वो कहते हैं कि उनके पिता उन्हें एक सुपर हीरो इंजीनियर बनते देखना चाहते थे, तो उसने उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को हमेशा के लिए दफना दिया। ये तो बहुत से लोगों की कहानी है, जहाँ करियर का फैसला जुनून से नहीं बल्कि दबाव से लिया जाता है। और दूसरी बात जो वो बताता है वो और भी निजी है। उसका अपनी पत्नी ललिता के साथ रिश्ता। हाँ, लंच पर वो दोनों एक खुशहाल जोड़े का दिखावा कर रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि उनका रिश्ता इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि वो तलाक तक की बात कर चुके थे। मतलब घर जो एक सुकून की जगह होनी चाहिए, वो भी उसके लिए एक जंग का मैदान बन चुका था। बिल्कुल। न काम में खुशी, न घर पर सुकून। वो असल में दो तनावों के बीच पिस रहा था। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि बाहर से सफल दिखना और अंदर से सफल महसूस करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और हैरी की कहानी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि हम में से कितने लोग जाने अनजाने में हैरी की जिंदगी जी रहे हैं। है कि क्या किताब हमें इस जाम से निकलने का कोई रास्ता, कोई नक्शा भी देती है? हाँ, बिल्कुल देती है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक एनालॉजी पेश करती है। क्या है वो? जीवन एक कार की तरह है। अच्छा, जीवन एक कार की तरह है। जी। ये सुनने में तो सरल लगता है। हाँ, पर इसमें बहुत गहराई है। जैसे एक कार चार पहियों पर संतुलित होकर चलती है, वैसे ही हमारे जीवन को भी संतुलन की जरूरत होती है। ठीक है। किताब इन चार पहियों को परिभाषित करती है। पहला पहिया है हमारा व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, यानी हमारी सेहत, हमारी आदतें, हमारे शौक। बिल्कुल, जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। दूसरा पहिया है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स, परिवार, दोस्त, पार्टनर। सही। तीसरा पहिया है हमारा कामकाज, वर्क लाइफ या करियर। और चौथा, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन। ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है।
मतलब गाड़ी सिर्फ डगमगाएगी नहीं अगर एक पहिया कमजोर हुआ, बल्कि हर पहिया कमजोर होने लगेगा। हैरी के केस में तो लगता है कि उसका काम का पहिया बहुत बड़ा और भारी हो गया था। और रिश्तों वाला पहिया लगभग पंचर ही हो गया था। बिल्कुल सही पकड़ा। और संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर पहिए को बराबर समय दिया जाए, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा। संतुलन का मतलब है अलाइनमेंट। जैसे कार के पहियों का अलाइनमेंट होता है ना, कभी काम को ज्यादा समय देना पड़ता है तो कभी परिवार को। मैं यहाँ 1 मिनट रुकना चाहूंगी। पहले 3 पहिए तो समझ में आते हैं, लेकिन सामाजिक योगदान को इतना जरूरी क्यों माना गया है? मतलब जब अपनी जिंदगी ठीक नहीं चल रही तो कोई समाज के बारे में कैसे सोचे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो क्या है ना, किताब समझाती है कि सामाजिक योगदान हमें एक बड़ा उद्देश्य देता है। जब हम सिर्फ मैं और मेरे बारे में सोचते हैं तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है और हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लगने लगती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक तरह की भीतरी खुशी मिलती है जो बाकी 3 पहियों से नहीं मिल सकती। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प परत है। सिर्फ पहियों का अलाइनमेंट ही काफी नहीं है ना? नहीं, किताब कहती है कि इन टायरों में हवा का दबाव, एयर प्रेशर भी सही होना चाहिए। हवा का दबाव? हाँ, और ये हवा का दबाव है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड और हमारे मूल्य, वैल्यूज। ये भीतरी संतुलन है। अगर हमारा नजरिया ही नकारात्मक है तो गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। और एक चीज और है जो इन सबको दिशा देती है, स्टीयरिंग व्हील। हाँ, और वो सबसे जरूरी है। किताब के अनुसार ये हमारी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता मतलब पूजा पाठ? नहीं, जरूरी नहीं। इसका मतलब है खुद से जुड़ना, ये समझना कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके बिना पहिए संतुलित होने पर भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम बस एक महंगी गाड़ी में गोल गोल घूमते रहेंगे, जैसे हैरी घूम रहा था। बिल्कुल। तो अब जब हमें ये ढांचा समझ आ गया है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? किताब इस संतुलन को साधने के लिए कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करने पर बहुत जोर देती है। हाँ, ग्रैटिट्यूड। और ये सिर्फ थैंक यू कहने से कहीं ज्यादा है। इसके लिए किताब में जीरे के बीज की एक बहुत मजेदार कहानी है। हाँ लेखक बताते हैं कि एक बार उनके दांत में एक छोटा सा जीरे का बीज फंस गया था और पूरे दिन उनकी जीभ बार बार उसी एक दांत पर जा रही थी। वो बाकी के 31 स्वस्थ और मजबूत दांतों को पूरी तरह भूल गए थे। हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये जीवन की एक छोटी सी नकारात्मक चीज पर, एक जीरे के बीज पर अटक जाता है और उन अनगिनत अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो हमारे पास है। हैरी के पास इतना कुछ था, अच्छी सेहत, शानदार दिमाग, आर्थिक सुरक्षा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर था जो गलत थीं। हंसते हुए, ये कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इस डिफॉल्ट सेटिंग से हटाकर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किताब कहती है कृतज्ञता एक भावना नहीं है, ये मन की एक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लग सकता, खासकर जब कोई सच में मुश्किल दौर से गुजर रहा हो? ये एक बहुत ही ईमानदार सवाल है और शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका मकसद समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मकसद अपने दिमाग को ये याद दिलाना है कि समस्याओं के बावजूद भी जीवन में कुछ अच्छा मौजूद है। ये अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाने जैसा है। बिल्कुल, ये कहने जैसा नहीं कि अंधेरा है ही नहीं। तो इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? किताब एक बहुत ही सरल तरीका सुझाती है। रोज एक ग्रैटिट्यूड लॉग लिखना। आभार डायरी? हाँ, हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह की चाय का कप, किसी दोस्त का फोन कॉल। ये सिर्फ ये तथ्य कि आप स्वस्थ हैं, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये उस पंक्चर टायर में हवा भरने जैसा है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? अगर कभी फंसा हुआ महसूस हो, जैसे हैरी को हुआ, तो ये एक संकेत है, एक अलार्म है। हाँ, कि आपके जीवन की गाड़ी का कोई पहिया संतुलन में नहीं है। ये रुककर अपनी गाड़ी की जांच करने का एक मौका है। बिल्कुल, हमें समय समय पर रुककर अपने चारों पहियों, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और सामाजिक योगदान की जांच करनी होगी। और खुद से पूछना होगा, किस पहिए में हवा कम है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है? और ये भी याद रखना होगा कि इन पहियों में हवा का दबाव यानी हमारा नजरिया कैसा है। क्या हम जीरे के बीच पर अटके हुए हैं या अपने 31 स्वस्थ दांतों के लिए आभारी हैं? सही। और यहाँ हम एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। किताब की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, हमने सफल दिखना तो सीख लिया है,
लेकिन सफल महसूस कैसे करें ये नहीं सीखा। वाह। तो आज का सवाल ये है कि अपने जीवन के किस पहिए के हवा के दबाव को जांचने और उसे थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। अगर जीवन में संतुलन खोजने का ये विचार आपके साथ मेल खाता है और आप ऐसे ही और व्यवहारिक विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो प्रोग्रेस विद प्रवीण को अभी सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि जीवन के इन 4 पहियों में से आपको किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है। हमें आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। चलिए इस सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं।